हेलो दोस्तों। तो टाइम एंड डिस्टेंस हम स्टडी कर रहे थे और इससे पहले की वीडियोस में हमने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे थे और उस पर सवाल लगाए थे। ठीक है, हमने बोला था कि आज उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल सॉल्व करेंगे। पहले 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा था, फिर हम सवाल लगाने वाले हैं। ठीक है, और कुछ नए कॉन्सेप्ट आज हम सीखेंगे। तो हमने सीखा क्या था, दो कंडीशन सीखी थी। पहली क्या थी कि ये ए पॉइंट है और ये बी है। तो कोई पर्सन ए से बी की तरफ वी की स्पीड से जाता है या यू की स्पीड से जाता है और बी से ए की तरफ यू की स्पीड से आता है। ठीक है भाई, ए से बी की तरफ यू की स्पीड से जाता है, बी से यू ए की तरफ वी की स्पीड से आता है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी है और इस दौरान जाने और आने में टोटल टाइम जो लगा वो टी लगा, टी टोटल टाइम। तो हम ये डिस्टेंस और स्पीड और टाइम का रिलेशन हमने लिखा था एक, कि d बराबर होगा यू वी डिवाइडेड बाई यू प्लस वी इंटू टी। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था इससे पहले की वीडियो डिटेल में। ठीक है, दूसरा क्या सीखा था, पहला तो ये सीखा था, दूसरा हमने क्या सीखा था, दूसरा हमने सीखा था कि कोई एक ये पॉइंट ए है और ये बी है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस डी है। ए से ऑब्जेक्ट बी की तरफ जाता है यू की स्पीड से और बी से ए की तरफ आता है वी की स्पीड से। अब जाने में जितना टाइम लगता है आने में उतना तो टाइम लगता है, साथ में t1 टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है। मतलब u से जाता है तो उसे टाइम t लगता है और आने में उसे t प्लस t1 टाइम लग जाता है। ठीक है, जाने में जितना टाइम लगता है t, आने में तो उतना ही टाइम t लग रहा है, साथ में और t1 टाइम लग जाता है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, एक्स्ट्रा टाइम जो कि t1 है। ठीक है, तो हमने डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के रिलेशन में हमने आपको ये बताया कि d इज इक्वल टू यू वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी इंटू टी1। टी वन क्या था, जो टाइम एक्स्ट्रा टाइम लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन हमने आपको बताई थी कि जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आपको डिस्टेंस पूछेगा सवाल में। एसएससी में सवाल इस तरह से डायरेक्ट आ जाते हैं और हमने आपको ये भी बताया था कि आप डायरेक्ट अगर इस तरह से चीज़ें याद रखेंगे तो सवाल बहुत जल्दी लगा लेंगे, जो कि एग्ज़ाम की यही नीड है कि आप जल्दी से जल्दी सवाल सॉल्व करके दें उन्हें। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद करने को हमने बोला था कि d इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू प्लस वी इंटू टी। टी है टोटल टाइम, जब टोटल टाइम दे जाने और आने की जर्नी का टोटल टाइम, और यहाँ पर जाने का टाइम t है, आने का टाइम t प्लस t1 है, यानी t से ज़्यादा है या कम है, जो भी हो सकता है, और u जाने की स्पीड, v आने की स्पीड, और d डिस्टेंस है, तो d इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी इंटू टाइम t1। ये दो चीज़ें हमने आपसे बोली थी कि आप अच्छे से पढ़ के आना। इसी पर हम सवाल लगाएंगे, एक दो सवाल हमने लगाया था, फिर से अब हम सवाल लगाते हैं, एक दो सवाल और लगाते हैं जो एसएससी में अभी हाल ही में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं सवालों पर अपने। तो जो लोग इससे पहले का वीडियो देखे हुए हैं, अच्छे से उन्होंने सीखा है कि जो हमने ये कॉन्सेप्ट डिटेल में अभी हमने आपको बताया, तो वो उनको आज ये सवाल जो हम लगाने वाले हैं अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके इससे पहले का वीडियो देखें। वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। डिटेल में पहले आप इस जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है इसको आप डिटेल में जाके पहले सीखें और फिर उसके बाद आप सवाल लगाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छे से समझ में आएगा तो याद भी रहेगा, आप इसे अप्लाई कर पाएंगे एग्ज़ाम में, और या किसी बुक से आप सवाल लगा रहे होंगे तब भी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। और ऐसे सीख लेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूज़न रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं हम आज सवाल लगाते हैं, और सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है, अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ ही ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाई 10 मिनट, बट इफ ही ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस ऑफिस 5 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम
टू ऑफिस। अब देखिए बहुत सिंपल सवाल है ये मान लेते हैं कि उस पर्सन का ये होम है, तो होम को एस से लिख लेते हैं और ऑफिस को हम ओ से लिख लेते हैं, ठीक है। होम और ऑफिस है, ठीक है। अब मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस है, डी है, कुछ डिस्टेंस हम डी मान लेते हैं कि इनके के बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। पता नहीं है कितनी है लेकिन सर्टेन डिस्टेंस बताया तो कुछ हम डी मान लेते हैं। इफ ही ट्रेवल एट 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज लेट बाई 10 मिनट। अगर वो 30 की स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो लेट हो जाता है कितना, 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। अगर वो 30 की स्पीड से जाएगा तो होम से यानी घर से चलेगा अगर 30 की स्पीड से तो ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाएगी। कितने की, 10 मिनट की देरी हो जाएगी। 10 मिनट लेट, तो हमने ऐसे लिख दिया 10 मिनट लेट, कैपिटल एल मतलब लेट, ठीक है, 30 की स्पीड से अगर जाएगा। लेकिन इसमें क्या रखा है कि बट इफ ही ट्रेवल एट 40 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 30 के बजाय 40 की स्पीड से ट्रेवल करे, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करे, अगर 30 के बजाय 40 की स्पीड से चले तो ही रीचेस हिज ऑफिस 5 मिनट अर्ली, यानी तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 5 मिनट अर्ली, ई फॉर अर्ली, जल्दी पहुंच जाएगा। यानी 30 की स्पीड से जब जाता है वो पर्सन तो 10 मिनट देर हो जाती है उसको ऑफिस पहुंचने में, लेकिन अगर 40 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट ऑफिस के पहुंचने के टाइम जो है उससे 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू ऑफिस, यानी ऑफिस और होम के बीच में डिस्टेंस क्या होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा था या डिटेल में जो सीखा था वो आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए से बी फिर बी से ए आता था तो फॉर्मूला हम लगा लिया करते थे। भाई फॉर्मूला हमने कैसे सीखा है, जो हमने डी इज इक्वल टू इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आपको पता है कि इसमें कोई टोटल टाइम तो दे नहीं रखा है, टाइम डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला लगेगा। यानी जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा यू वी अपॉन यू प्लस वी इंटू टाइम डिफरेंस यानी T1। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे यू मतलब जाने की स्पीड, ठीक है। तो जाने की स्पीड मान लेते हैं हम 30 या 40, कुछ भी मान सकते हो। मैं जाने की स्पीड को 40 मान के चलता हूं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि 40, यहां पर ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, प्लस नहीं लगेगा। प्लस जहां पे टोटल टाइम दिया जाता है उसमें लगाते हैं, ठीक है। तो 40 मान लेते हैं हम जाने की स्पीड। अब फॉर्मूले में हमने ये भी सीखा था कि जाने की स्पीड u, आने की स्पीड v। तो आने की स्पीड v मान लेते हैं, तो v की जगह आ तो रहा नहीं, ये तो जा ही रहा है, दोनों कंडीशन में जाने की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लो मोशन ऑफिस से होम की तरफ हो जाए तो भी तो डिस्टेंस वही रहेगी, भाई उधर से इधर हो जाए या फिर उसी मोशन को हम इधर से इधर करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि डिस्टेंस वही है, ठीक है। तो सवाल आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन का देगा, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको इधर से दे दे या इधर से दे दे। हो सकता है वो इधर से दे दे या इधर से दे दे, दोनों डायरेक्शन से दे, लेकिन जो जाने की डायरेक्शन है और घर से ऑफिस की तरफ वो 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, 40 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो क्या अगर वो 40 की स्पीड से ऑफिस से अगर चले तो क्या घर पहुंचने में जितना उसे समय लगेगा उससे 5 मिनट पहले नहीं पहुंच जाएगा। भाई हम ये कह देते हैं कि भाई 30 की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है, अगर ये 40 की स्पीड से चले तो 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मैं कहता हूँ 40 की स्पीड से इधर चले तो क्या चेंज आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। भाई डिस्टेंस तो सेम है ना उसकी, 5 मिनट यहाँ घर जितने टाइम पे पहुंचना चाहिए था 5 मिनट पहले पहुंच जाता। उसी मोशन को यहाँ पर उसी चीज को सवाल में एक ही दिशा में दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो कि यू जाने की स्पीड है वी आने की स्पीड है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यू जाने की स्पीड है वी भी जाने की स्पीड हो सकती है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में दे सकता है या अपोजिट में दे सकता है, वो तो सवाल में क्या सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितने हो जाएगी, u इंटू वी डिवाइडेड बाई यू माइनस वी, ठीक है। तो 40 जो भी आपको स्पीड दे रखा है वो डायरेक्ट यहाँ पे रखें। और ज़्यादा चीज़ें अगर समझ में आपको नहीं आती है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे दिमाग मत लगाएं, जो बड़ी स्पीड है ना उसमें से छोटी को घटा दे, जैसे 40 से 30 घटा दो, तो 40 से अगर आप 30 घटा दीजिए और यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस आ गया, आप टाइम डिफरेंस बताइए। आपको अगर टाइम डिफरेंस लिखना आ गया तब तो सवाल हो ही गया। बताओ टाइम का कितना डिफरेंस है,
तो देखो एक सिंपल सी बात है कि अगर 30 की स्पीड से जा रहा है, 10 मिनट लेट है, ऑफिस को मान लीजिए हम कहते हैं ऑफिस पहुंचना था उसे कितने बजे, 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, कितने बजे, 10 बजे उसे ऑफिस पहुंचना था। अगर 30 की स्पीड से जाएगा तो 10 मिनट लेट हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, 10 मिनट लेट का मतलब यानी वो पहुंच रहा है 10:10 पर। भाई 10 मिनट लेट मतलब 10:10 पर पहुंच रहा है अगर 30 की स्पीड से जाएगा। अब अगर 40 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट पहले, यानी वो पहुंचेगा 9:55 पर, 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो 9:55 पर। तो टोटल टाइम डिफरेंस कितना निकला इन दोनों में, तो 9:55 और 10:10 में कितना टाइम डिफरेंस निकला, 15 मिनट का टाइम डिफरेंस। वही T1 क्या है, टाइम डिफरेंस है, तो यहाँ पर 15 रखेंगे और मिनट में है तो घंटे में बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। आई बात समझ में? इसीलिए हमने आपसे बोला है कि डिटेल में जाके पहले, इससे पहले का वीडियो जाके देखें जिनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो 15 मिनट का दोनों का बीच का डिफरेंस आ गया, 15 को हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये घंटे में, 60 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि हमें घंटे में कन्वर्ट करना था। अब ये सवाल आपका उत्तर निकल आएगा यहाँ से, ठीक है। 15 चौको 60, 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ 10 लिख देते हैं हम डायरेक्ट। 10 आएगा तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दहमा 40, कितना आ गया, 3 यहां पर बचा तो 3 दहम 30 किलोमीटर। ये आपका सवाल का उत्तर आ जाएगा, 30 किलोमीटर। इसका मतलब उसके घर और उसके ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर उसके घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। कितना है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। घर और ऑफिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई बात जो अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे जाने और आने वाली, अगर नहीं समझ में आती है तो ठीक है, उसे आप छोड़ दो। आप ये मानो कि जाने वाली है या आने वाली स्पीड, कुछ नहीं, सीधे u इंटू वी, ठीक है, u इंटू वी करेंगे, जो स्पीड बड़ी होगी उसमें से छोटी माइनस करेंगे। टाइम डिफरेंस लिखना आपको आ ही गया है, जहां डायरेक्ट लिखिए आंसर आ जाएगा आपका। सबसे ज्यादा सवाल एसएससी ने पिछले कुछ सालों में इसी पर पूछे हैं। डायरेक्ट वो पूछ लेता है कि इतनी स्पीड से गया, इतने मिनट लेट हो गया, इतनी स्पीड से गया, इतने मिनट जल्दी पहुंच गया, बताओ डिस्टेंस बताओ दोनों के बीच में। इस तरह के सवाल वो पूछता है। चलो हम एक और सवाल लगाते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे, तो और अच्छे से हमें समझ डेवलप होगी हमारी। तो अगला सवाल हम देखते हैं। Two people A and B are at a distance of 260 km from each other at 9 a.m. A immediately start moving towards B at a speed of 25 km per hour, and at 11 a.m. B start moving towards A at a speed of 10 km per hour. At what time in PM will they meet each other? बहुत ही बढ़िया सवाल है, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ सवाल है। करते हैं, देखिए। टू पीपल ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 260 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 9 AM, 9 बजे, सुबह के 9 बजे हुए हैं, और ये दो लोग जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 260 किलोमीटर। कितना है, 260 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 260 किलोमीटर, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, और अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं, ठीक है, 9 AM हुआ है, ये सवाल में बताया हुआ है। ए इमीडिएटली स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स बी, ए जो है बी की तरफ मूव करना शुरू करता है, ठीक है। ए जो है 9 बजा है, अब ए जो है बी की तरफ मूव करना शुरू करता है एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ए जो है बी की तरफ जाना शुरू करता है। एंड एट 11 AM बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स, यानी 11 बजे ए जो है, ए यहां पर खड़ा हुआ है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाना शुरू करता है। जब 11 बज जाता है तो बी भी यहां से स्टार्ट कर देता है, आगे ए की तरफ जाना शुरू कर देता है, बी भी आगे बढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये 11 बजे शुरू करता है, तो हम लिख देते हैं यहां पर कि 11 AM,
ये जब जाना शुरू करता है तो 11 बजे। अच्छा आप एक चीज़ सोचो कि 9 बजे अगर ये ए वाला 9 बजे स्टार्ट कर देता है बी की तरफ जाना, 9 बजे बी की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, तो 11 बजे जब ये स्टार्ट करता है तो 2 घंटे में कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ये कवर करेगा, क्योंकि इसके पास तो स्पीड है ना 25 किलोमीटर पर आवर। 2 घंटे में कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो ये कवर करेगा। कितना कवर करेगा निकाल लेते हैं। स्पीड कितनी है तो आप कहेंगे 25 किलोमीटर पर आवर है ये स्पीड है भाई, 25 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड है। टाइम कितना है हमें 2 घंटे में पता करना है कि कितनी दूर तक जाएगा, तो डिस्टेंस हम निकाल देते हैं। तो डिस्टेंस आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम। कितना आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 25, रख देते हैं 25। टाइम कितना है 2 घंटे, तो 25 दूना 50, यानी 50 किलोमीटर जाएगा। ठीक है 50 किलोमीटर जाएगा, 25 दूना 50। ठीक है तो ए जो है 50 किलोमीटर आगे आ जाएगा। 50 किलोमीटर मैं मान लेता हूं कि यहां पर कोई यहां तक आ जाएगा, ये 50 किलोमीटर है, ये 50 किलोमीटर ये मान लेता हूं, यहां ये 50 किलोमीटर है। जब ये ए यहां पर पहुंच गया चलते 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 25 की स्पीड से ए जब यहां पर पहुंच गया, तो अब ये 50 किलोमीटर चला है, तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? तो आप कहेंगे कि 260 में से पूरी डिस्टेंस से 50 माइनस कर दो, तो 260 से 50 माइनस करोगे तो 210 आएगी। इसका मतलब इस यहाँ और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 210 किलोमीटर। 210 किलोमीटर। अब 11 बजा, जैसे ही यहाँ पहुंचा डिस्टेंस इनके बीच में कितनी हो गई? 210 किलोमीटर, और तुरंत बज गया 11। बात समझ में आई? अब 11 बज गया। अब जब 11 बज गया तो ये भी इधर से मूव करना शुरू कर देता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 11 बजे इधर से मूव करना। अच्छा ये रुका नहीं है, ये रुका नहीं, सवाल में बोला है रुका है, ये रुका नहीं। बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ए एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एट व्हाट टाइम्स इन पीएम विल दे मीट ईच अदर। ठीक है ये चल ही रहा है। अभी 11 बजे यहाँ पर बस आया था, 50 किलोमीटर कंप्लीट हुआ था, 210 की इनके बीच में डिस्टेंस थी। अब ये जा रहा है आगे 25 की स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ये आ रहा है उधर से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो पूछा है कि कितने टाइम बाद ये मिलेंगे। बात समझ में आई? आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व हो चुका है। कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे 210 किलोमीटर। ठीक है 210 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये 210 किलोमीटर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अभी यहाँ पर जब ये है बी और ए जो 50 किलोमीटर चल चुका है, वो जब यहाँ पर है तो टाइम कितना हुआ है, तो आप कहेंगे टाइम इस समय 11 बजा हुआ है। ठीक है क्योंकि 2 घंटे ये चल के आया हुआ है, इस समय 11 बजा हुआ है। अब ये भी चलना शुरू करता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर बी की तरफ, और बी वाला ए की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना शुरू करता है। डिस्टेंस दोनों के बीच में 210 किलोमीटर का है, तो टाइम कितना लगेगा? तो देखो डिस्टेंस यहाँ पर पता है हमें, स्पीड लिखना है हमें और टाइम निकालना है। ठीक है अच्छा स्पीड कितनी हम लिख दें, तो आप कहेंगे यहाँ पर देखो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, जो कि हमने अभी पढ़ा नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होता है, कि रिलेटिव स्पीड 2 केसेस में हम रिलेटिव स्पीड हमें पता होनी चाहिए जब हम इस तरह के सवाल लगाएं, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो बड़ी वाले से छोटी वाली स्पीड को घटाते हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो अपोजिट डायरेक्शन चलती है। भाई अपोजिट डायरेक्शन है कि एक इधर से जा रहा है, किधर से अपोजिट डायरेक्शन है, या इधर से जा रहा है इधर से अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम दोनों की रिलेटिव स्पीड देखें तो दोनों की क्या होगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए हम स्पीड क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 + 10 35 किलोमीटर पर आवर, ये रिलेटिव स्पीड आ जाएगी। ठीक है इनके बीच में, और हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 210, स्पीड है 35, कैंसिल करते हैं जरा, 5 × 7 = 35, 5 से ना कैंसिल करो, 7 से कैंसिल कर देते हैं, 7 × 3 = 21 और 7 × 5 = 35, 5 × 6 = 30, तो 6 आवर आ गया। टाइम कितना आ गया, 6 आवर आ गया। 6 घंटे के बाद ये मिल जाएंगे। ठीक है 6 घंटे के बाद मिल जाएंगे। कितने घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद। तो जब ये यहाँ पे और ये बी वाला यहाँ पर था, चला भी नहीं था, अब तो कितना टाइम था, 11 बजे था। अब 11 बजा था, उसमें 11 AM हुआ था, 11 AM हुआ था, और 6 घंटे के बाद मिल जाएंगे। तो 11 में अगर आप 6 जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा भाई, 11 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना बजेगा, 5 बजेगा भाई। 11 12 फिर 1 2 3 4 5, हाँ तो 5 इधर, 1 घंटा होता है। तो 11 में अगर आप ये 6 जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा,
5 बज जाएगा, तो 5 PM पर ये मिलेंगे। सवाल में उत्तर भी यही दे रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा था 5 PM, ठीक है। तो यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, देख सकते हो आप किस तरह के सवाल एसएससी पूछता है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जिसको भी समझ में नहीं आ रही है, इसके बाद वाले वीडियो में हम रिलेटिव स्पीड ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम रिलेटिव स्पीड को समझ, पूरा डिटेल में हम रिलेटिव स्पीड यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। कैसे निकाला जाता है, कैसे ऑब्जर्व किया जाता है रिलेटिव स्पीड जब एक डायरेक्शन में मोशन हो या अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से डिटेल में समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है सवाल, ये भी कर सकता है, हो सकता है कि आगे सवाल आगे एक कदम और बढ़ा के अब सवाल दे दे आपको अगले एग्जाम जब देने जा रहे हैं कि कहाँ पे मिलेंगे, बी को कितना चलना पड़ेगा, कहाँ पे मिलेंगे। अभी यहाँ पे सवाल सिर्फ ये पूछा है कि कब मिलेंगे, तो हम कहेंगे 5 बजे मिल जाएंगे, 5 PM पे। लेकिन 5 बजे मिल जाएंगे तो कहाँ मिलेंगे, बी को कितना चलना पड़ेगा मिलने के लिए, या ए को अब कितना चलना पड़ेगा मिलने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि 6 घंटे के बाद मिलेंगे। ए की स्पीड, बी की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे बी की स्पीड है 10, बी की स्पीड कितनी है 10 है, और टाइम कितना लगा 6 घंटे, 6 घंटे तो 10 छक्का 60, यानी बी सिर्फ 60 किलोमीटर ही चलेगा। बी सिर्फ 6 घंटे के बाद मिलेंगे ना, तो 10 की स्पीड से अगर चलेगा 6 घंटे के लिए तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा, तो 60 किलोमीटर ही चलेगा, यानी बी सिर्फ 60 किलोमीटर जाएगा आगे और ए से मुलाकात हो जाएगी। तो फिर ए कितना चलेगा, तो अगर बी 60 किलोमीटर गया है तो 210 से 60 निकाल दोगे तो कितना बचेगा भाई, 210 से आप 60 निकाल, ये सवाल का हिस्सा ये नहीं है, हम सवाल का हिस्सा नहीं सीख रहे हैं। सवाल अगर पूछ लिया कि बी कितना चल के मिलेगा, तो बी तो 60 किलोमीटर और चलेगा तब मिल जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि अब यहां से 11 बजे के बाद ए कितना डिस्टेंस चलेगा, तो हम निकाल सकते हैं। अगर बी 60 चल गया है, बी 60 चल गया है तो 11 में से 6 5 11 150, ठीक है। तो अब ए को 150 किलोमीटर और चलना पड़ेगा मिलने के लिए। ये सवाल आगे पूछ सकता है अब आगे आने वाले एग्जाम में। तो ये सारी चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, हम सोच पा रहे हैं अगर इस तरह की चीजें, तो हम सही डायरेक्शन में हमारी तैयारी हो रही है, ठीक है। चलो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जो टॉपिक अभी हमने सीखा था उस पर कुछ सवाल लगाए हैं, आप अपने किताब से कुछ सवाल लगाइएगा, तो वो सारे डिटेल में मतलब जब आप पढ़ लेंगे पूरा अच्छे से तो सवाल लग जाएंगे अब, ठीक है। अब हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, आगे कुछ हमें और कॉन्सेप्ट सीखने हैं टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर, तो उसमें हम चलते हैं, ठीक है। तो आज हमें ये सीखना है कि जैसे ये कोई पर्सन है, कोई पर्सन या स्टोन या कुछ भी है, कोई ट्रेन इसको पास करती है, मान लीजिए कोई एक ट्रेन है और इसे पास करती है, तो ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा तब इसको पास कर पाएगा, ट्रेन को कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा तब इससे पास कर पाएगा। देखिए ट्रेन की लेंथ यहां पर हमने मान ली है x, हम यहां पर कुछ इसे अगर हम मान ले ट्रेन, आपको दिख रही होगी अच्छे से, इसे हम मान लें ट्रेन, मान लें इसे ट्रेन जिसका लेंथ कितना है x है, x किलोमीटर, x मीटर है लेंथ है, इस ट्रेन का ये लेंथ है x, ठीक है। और यहां पर कोई स्टोन मान सकते हो, इस पॉइंट को आप कोई क्या मान सकते हो, सवाल में आपके क्या क्या चीज दे सकता है मैं वो यहां पे लिख रहा हूं, स्टोन दे सकता है, ठीक है, ट्री दे सकता है, पर्सन दे सकता है, ठीक है, कुछ भी दे सकता है यहां पर, ठीक है, ETC कोई भी चीज हो, स्टोन, ट्री, पर्सन, कोई भी चीज। तो यहां पर अब ये ट्रेन इसको पास कर रही है, इस पॉइंट को ये ट्रेन इसे पार कर रही है। तो अब देखो कैसे पास कर रही है, ठीक है। जब ये ट्रेन यहां पर आएगी, देखो क्या पास कर गई पूरी, नहीं, अभी आधी पास हुई है, अभी पास हुई नहीं, पास हुई, अब पूरी पास हो गई। इसका मतलब किसी स्टोन या पर्सन या किसी ट्री को ट्रेन कब पास करती है, पूरा तब पास करती है जब अपने लेंथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। भाई अपनी लेंथ जितनी इसकी लेंथ थी x मीटर, पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर कर जाएगी, अगर लेंथ ट्रेवल कर जाएगी तो इसे पार कर जाएगी। भाई इसे जब पार करना आएगी तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे चलना स्टार्ट करेगी, चलते 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 अभी पार कर गई, नहीं अभी नहीं पार की, ये डिस्टेंस अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अब देखो यहाँ पर पूरी पार हो गई, ठीक है। तो यानी जब भी कोई ट्रेन किसी स्टोन को पूरी तरह से कब पार करती है, जब वो अपने लेंथ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
अगर हमने दे दिया कि कोई एक ट्रेन है जिसका लेंथ 100 मीटर है और 100 मीटर लेंथ की एक ट्रेन है, 20 सेकंड में किसी स्टोन को पार कर जाती है, 20 सेकंड के अंदर किसी स्टोन को पार कर जाती है, तो इस कितनी स्पीड रही होगी, आपसे सवाल ये पूछ सकता है। तो आप कहेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, कितनी, अब देखो किसी स्टोन को पार कर जाती है 20 सेकंड के अंदर, लेंथ जो है ट्रेन का 100 मीटर है, तो अब स्टोन को कैसे पार करेगी, क्योंकि 100 मीटर लेंथ अगर ट्रेन का है तो स्टोन को पास करने में इसको 100 मीटर का डिस्टेंस चलना पड़ेगा। तो डिस्टेंस की जगह हम 100 लिख देंगे और टाइम कितना है 20 सेकंड के अंदर, तो 20 सेकंड के अंदर तो उस ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बस इसी तरह के सवाल इसमें आएंगे। देख सकते हो आप कितना सिंपल सवाल है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल आते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस डी ना होकर यहाँ पर डिस्टेंस अब आपको एक्स रखना पड़ेगा। ठीक है, एक्स मतलब लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, एक्स क्या है, ट्रेन का लेंथ हमने मान लिया है एक्स। ठीक है, तो इस केस में जब इस तरह का सवाल आया तो वहां पर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमें पता है कि एक्स लेंथ ऑफ द ट्रेन है और कोई ट्रेन किसी स्टोन या किसी ट्री को पूरा तब पार करती है जब वो अपने लेंथ जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, ये बात पता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलते हम थोड़ा सा और आगे, हम इसको इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे और बढ़ाते हैं, इसी चीज़ को। अब इस बार कोई स्टोन या ट्री नहीं पार कर रही, इस बार जो है, इस बार कोई प्लेटफॉर्म है और उसको ट्रेन कैसे पार करती है हम ये देखने वाले हैं। जैसे कोई प्लेटफॉर्म हो गया या कोई टनल हो गया, उसे कैसे पास करते हैं। तो हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो अब देखिए प्लेटफॉर्म हम बनाते हैं, मार्कर का इंक खत्म हो गया था तो वो इंक फिल कर रहे थे। ऐसा ही होता है ना प्लेटफॉर्म, जहां पर ट्रेन आती है और यहां पर जाके आप खड़े हो जाते हैं। कहां पर खड़े होते हैं, यहां पर खड़े होते हैं। ये प्लेटफॉर्म हो गया। अच्छा, इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो हम y मान लेते हैं। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है y। ठीक है, हम प्लेटफॉर्म के लिए सीख रहे हैं। प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, या कोई दूसरी रेलगाड़ी हो गई, मतलब कोई दूसरी ट्रेन हो गई, उसके लिए ये अप्लाई होगा जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, जैसे उसमें ट्री, कोई पर्सन हो या कोई स्टोन दे रखा हो, पत्थर, उसके लिए अप्लाई था, वैसे ही यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं। ये चीज़ ये आपको बता सकते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, टनल हो सकता है। यानी जिस तरह के सवाल आते हैं, जो टर्म सवालों में होते हैं, वो हम सब चीज़ें यहाँ लिखे दे रहे हैं। सवाल इसी तरह से पूछा जाएगा, प्लेटफॉर्म, टनल, या कोई दूसरी ट्रेन हो जा सकती है। ठीक है, अदर ट्रेन। ठीक है, कोई अदर ट्रेन, तो उसके लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। ये एक प्लेटफॉर्म है, यहां पर कोई खड़ा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है कितनी है, y है। कितना है, y मीटर है। y मीटर, किलोमीटर, जो भी अपना लेना चाहो। तो इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है y। अब ट्रेन आई, ठीक है, ट्रेन आई इधर से, तो ट्रेन आई तो इस प्लेटफॉर्म को अगर हम देखें, ऐसे हम ड्रा कर लेते हैं, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ है y। अब अगर ट्रेन इसको कब पार करेगी, सवाल ये है कि ट्रेन इसको कैसे पार करेगी और कब पार करेगी। तो देखिए इस प्लेटफॉर्म की लेंथ है y और ट्रेन ऐसे आएगी। ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म के अंदर आई ट्रेन, नहीं, अब आ चुकी है अंदर, देखो प्लेटफॉर्म के अंदर, और इसे पार करना है इस ट्रेन को। तो देखो ये ऐसे जाती रहेगी। ट्रेन का लेंथ कितना है, x। ट्रेन का लेंथ हमने x पहले ही मान लिया है, देखो लिख भी दिया है इसमें, ट्रेन का लेंथ x। ठीक है, प्लेटफॉर्म का लेंथ y। अब ये ट्रेन ऐसे जा रही है, क्या पार कर गई, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब पार हो गई, बिल्कुल नहीं। अब पार हो गई, नहीं, अभी भी पार नहीं हुई। देख रहे हो आप कि अभी प्लेटफॉर्म को ट्रेन ने पूरा पार नहीं किया है, जबकि ट्रेन का जो इंजन होता है सामने होता है, वो तो निकल गया, हम कह सकते थे पार कर गया, नहीं, पूरा नहीं पार गया।
पार, पूरा पार तब माना जाएगा कि जब ये ट्रेन इस तरह से हो जाए, यानी पूरी की पूरी निकल जाए उस पार, तब हम मानेंगे कि इस प्लेटफॉर्म को इस ट्रेन ने पूरा पास कर दिया। ठीक है, पार हो गई है पूरी तरह से। तो कितना डिस्टेंस ट्रेन ने ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर से ध्यान से देखो कि इस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म को पूरा पार करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ध्यान से देखो, एक बार और देखो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। भाई ये तो पूरा वाई डिस्टेंस तो चलेगी ही चलेगी, ट्रेन वाई डिस्टेंस तो ये चलेगी ही चलेगी भाई, पूरा पार करना है। ठीक है, तो देखो पूरा पार करवाते हैं इस बार, ये पूरा जा रही है ट्रेन, ठीक है, जा रही है। क्या ये पास हो गई प्लेटफॉर्म को? बिल्कुल नहीं, ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को अभी पास नहीं किया। अब पास हो गई? नहीं, अभी भी पास नहीं हुआ, जबकि इंजन आगे निकल चुका है। ठीक है, पास नहीं मानेंगे। जब पूरा डिस्टेंस कवर किया तो वाई तो ट्रेवल किया ही किया, अब एक्स भी ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब अब पार हो गई। इसका मतलब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को कब पार करती है? जब वो अपना लेंथ और साथ में प्लेटफॉर्म का लेंथ, दोनों लेंथ जब ट्रेवल कर लेती है तब उसे पार करती है। मतलब यह है कि अगर ट्रेन का लेंथ एक्स है, अगर ट्रेन का लेंथ एक्स है, एक्स क्या है? एक्स हम लिख दे रहे हैं लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, हम एक्स क्या लिख सकते हैं? लेंथ ऑफ द ट्रेन, यहीं पर मान लेते हैं। ठीक है, वाई हमने माना है लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अच्छा, यही हाल जो होगा वो टनल के लिए भी होगा। टनल के अंदर कोई ट्रेन जब जाएगी, टनल के अंदर तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी टोटल? जो टनल पार कर जाए अपने लेंथ और साथ में टनल का जो लेंथ होगा, दोनों का सम। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या टनल यानी सुरंग, ठीक है, या दूसरी ट्रेन, अदर ट्रेन, तो उसकी लेंथ हमने y मान ली है। ठीक है, दूसरी ट्रेन क्या मतलब? जैसे कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है, तो दूसरी ट्रेन मान लो ये खड़ी है, एक ट्रेन है जो ये खड़ी हुई है, यहाँ पर देखो ये ट्रेन खड़ी हुई है। अब ये ट्रेन आती है, इसको पार करने आती है, जो इस ट्रेन का लेंथ हम क्या मानेंगे? अदर, जैसे ही आ जाए प्लेटफॉर्म, टनल या अदर ट्रेन, उसका लेंथ y मानेंगे। ठीक है, y है, ये ट्रेन खड़ी हुई है। अब ये वाली ट्रेन आई, इसको पार कैसे करेगी? तो देखो, जब ये इसको पार करने की बात आएगी तो ये जाएगी, ऐसे ऐसे पार करती जाएगी। क्या पूरा पार होगी? नहीं, पूरा पार करेगी जब ये अपना डिस्टेंस, अभी तो इंजन तो आगे निकल गया लेकिन अभी पार नहीं हुई है, जब ये पूरा अपना डिस्टेंस कवर कर लेगी और इस ट्रेन का डिस्टेंस कवर कर लेगी, तब ये पूरा पार मानी जाएगी है। तो ये आ गया x प्लस वाई डिस्टेंस कवर करेगी, तब ये पूरा पार मानी जाएगी। ठीक है, तो y है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, टनल या अदर ट्रेन, x क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन, और पूरा पार कब मानी जाएगी? जब x प्लस वाई ट्रेवल कर ले जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि कोई ट्रेन दे देगा, कहेगा टी टाइम में जो है इस प्लेटफॉर्म को पास कर जाती है, तो इसकी स्पीड क्या होगी? तो आप कहेंगे स्पीड हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पास कर रही है कोई ट्रेन, या किसी टनल को पास कर रही है कोई ट्रेन, या किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? x प्लस वाई, और हमें पता है x उस लेंथ का, ट्रेन का लेंथ है, x क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन, और y क्या है? लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म या टनल या अदर ट्रेन। तो x प्लस वाई ट्रेवल करेगी और कितने टी टाइम में? तो स्पीड आ जाएगी निकल के, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस x प्लस वाई। ठीक है, टाइम। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस x अपॉन टी रख देंगे, x लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी हम बहुत ही एक सिंपल सा सवाल, एक दो सवाल यहाँ पर जरूर सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट आज हमने अच्छे से सीखा है ये हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो सवालों की तरफ चलते हैं। इस तरह के सवाल एसएससी में आते हैं, तो हम उन सवालों की तरफ चलते हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी है समझ में आ जाए। तो सवाल आपको दिख रहा होगा, इफ़ अ ट्रेन विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रेन है जिसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ पोल इन 30 सेकेंड। कोई एक पोल है, पोल भी दे सकता है वहाँ पर, स्टोन, ट्री, पोल जो भी है, क्रॉसेस अ पोल, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का लेंथ आपको निकालना है, तो आपको पता है कि हमें x निकालना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा है? स्पीड दे रखा है ट्रेन की, कितनी दे रखा है? 60 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड ट्रेन की दे रखा है। ठीक है,
पोल को जो क्रॉस करती है उसका टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। पोल को क्रॉस करती है तो उसका कितना टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी एक्स हमें निकालना है। तो हमें पता है कि ट्रेन अगर एस स्पीड से जा रही है तो अपने लेंथ जितना डिस्टेंस कवर करेगी उस पोल को क्रॉस करने में, और इसमें लग गया इसको 30 सेकंड। देखो ये किलोमीटर पर आवर में, सेकंड में है तो हमें एक ही यूनिट में ले जाना पड़ेगा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दे। सबसे आसान बात है कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो देखो 6 धाम 60 और 6 त्रिक 18, अब कोई कटेगा कुछ नहीं, 10×5 50/3 आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड। तो ट्रेन की स्पीड आ गई 50/3 मीटर पर सेकंड है, और 30 सेकंड के अंदर किसी पोल को क्रॉस कर जाती है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी रही होगी। तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर हम ट्रेन का लेंथ लिखेंगे, टाइम हमें पता है कितना है, टाइम कितना है 30 सेकंड। ये देखो 30 सेकंड आ गया। स्पीड भी हमें पता है कितना हो जाएगी स्पीड, स्पीड है 50/3, तो 50/3। तो हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे निकलेगी देखो, मल्टीप्लाई कर देते तो देखो 3 धामा 30, ठीक है, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल्स टू 50 × 10। सही सॉल्व कर रहे हैं। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10 500 आ जाएगा, 500 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी आ जाएगी, 500 मीटर आ जाएगी। 6 धाम 60, 6 त्रिक 18, 5 धाम 50/3। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ गई 50/3, टाइम आ गया 30 सेकेंड, ठीक। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। यानी ट्रेन का लेंथ कितना रहा होगा, 500 मीटर, 500 मीटर ये लेंथ ऑफ द ट्रेन रहा होगा। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ठीक। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब अगला सवाल देखो, बहुत ही इसी तरह के सिंपल सवाल यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे दूसरा सवाल है यहाँ पर, अ ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये ट्रेन की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। क्रॉस 160 मीटर लॉन्ग टनल। टनल की लेंथ इस बात रखी है, टनल की लेंथ याद रखना, टनल की लेंथ रखी कितनी, 160 मीटर, ठीक है। तो टनल की लेंथ हम समझ गए 160, यानी ये 160 मीटर जो टनल की लेंथ है वाई हम समझ गए, वाई, ठीक है। दूसरा प्लेटफॉर्म हो, टनल हो, उसकी हम वाई मानेंगे, 160 मीटर दे रखा है। लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड, ठीक है। तो क्रॉस टाइम करती है कितना टाइम लेती है, 36 सेकेंड में क्रॉस कर देती है। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन का लेंथ आपको यहां पर बताना है। देखिए बहुत सिंपल सवाल है, ट्रेन का लेंथ क्या होगा, यानी हमें x की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहाँ पर देखो स्पीड क्या आ गई, तो स्पीड हमें दे रखी, हाँ बिल्कुल, ये देखो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो 40 किलोमीटर पर आवर 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में ही आ जाएगी स्पीड, ठीक है। स्पीड हो गई मीटर पर सेकंड में। डिस्टेंस, तो जब भी कोई ट्रेन किसी टनल या प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो अपना लेंथ साथ में उस टनल का लेंथ दोनों का ट्रेवल करेगी। तो ट्रेन का लेंथ कितना है हमें निकालना है, x है, ठीक है। और वो जो टनल जिसको पास कर रही है वो कितना लेंथ है, तो आप कहेंगे 160 है उसका लेंथ है, तो 160, तो इतना डिस्टेंस उससे ट्रेवल करना पड़ेगा उस टनल को पार करने के लिए। टाइम कितना लगा, देखो इसमें दे रखा है 36 सेकेंड, 36 सेकंड, और स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट ही कर लिया है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, और x की वैल्यू क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। यही आपसे पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 18 दूना 36 आ गया, 18 दूना 36, तो 5 को 20 यानी 200, 5 को 20 200, 200 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 160, तो कितना आ गया, यही 400 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 160, 160। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 400 माइनस 160, तो 400 माइनस 160 कितना आ गया, 160 माइनस करेंगे तो 40, इधर 240, ठीक है, 240 मीटर x की वैल्यू आ जाएगी। और 240 मीटर जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन है। भाई x क्या था, लेंथ ऑफ द ट्रेन था, तो आपको यही निकालनी थी।
लेंथ ऑफ द ट्रेन 240 मीटर होगी लेंथ ऑफ द ट्रेन। जब भी कोई ट्रेन किसी टनल या किसी प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी ट्रेन को पास करती है तो वो पास तब कर पाती है जब खुद का डिस्टेंस और उस टनल या प्लेटफॉर्म का लेंथ टोटल दोनों का सम जब पार करेगी, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तब वो जाके पूरा पार करेगी। तो इस टनल को 160 मीटर लॉन्ग टनल को तब पार करेगी जब वो अपना डिस्टेंस साथ में इसका डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो पार करेगी। 36 सेकंड का समय लेती है, 40 की स्पीड से जा रही थी, 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि ये स्पीड किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से आपका आंसर आ गया x = 240 मीटर लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आई होप आप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने डिटेल में, बिल्कुल धीरे धीरे हमने एक एक चीज़ को अच्छे से आपको समझाया। ठीक है, अब इसको जो है आप अगर आप पूरा यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस करना, कुछ सवालों को देखना जो आपके बुक्स में दिए हैं, 1-2 सवाल, 2, 4, 10 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये कॉन्सेप्ट, और जब वीडियो देख ली है उसके 1 घंटे 2 घंटे के भीतर ही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप इसे भूलोगे नहीं। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं आज की वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देना जो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें हमें बिल्कुल डिटेल में पढ़ाए कोई हमको एसएससी की मैथ है। और बिल्कुल धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ट्रेन नहीं छूटी जा रही है हमारी। ठीक है, चीज़ें एकदम बिल्कुल डिटेल में ऐसे कोई सिखाए तो इस तरह से वो लोग पढ़ना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो उनके साथ में आप ज़रूर शेयर करिएगा ये चीज़, ये इस वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।